जय हिंद एवरीवन। आज हम ड्रिल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ये जो वीडियो लेक्चर है, इसको देखने के बाद मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि आप ड्रिल के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है, इसको ऑनलाइन सोर्सेज को देखते हुए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद ड्रिल के सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे। आइए शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्रिल? ड्रिल क्या होती है? तो ड्रिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैडेट्स लाइफ. इट includes a sense of discipline, improve bearing, smartness in appearance and turnout, create self-confidence, develop the quality of immediate and implied obedience to orders and teamwork. इसके पहले भी जो हमारे ड्रिल के 2 वीडियोस थे, अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने बताया है कि ड्रिल क्या होती है। एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है ड्रिल से, आपकी बेयरिंग इम्प्रूव होती है, साथ ही साथ आपकी स्मार्टनेस इम्प्रूव होती है, आपका टर्नआउट इम्प्रूव होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, और किसी भी आज्ञा का जो पालन करने का एक इमीडिएट एक्शन है, तुरंत आपको जो उसमें बिना भी किसी देरी किए तुरंत फुर्ती से आप उस काम को करने के लिए जो हाजिर होने की आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो ड्रिल से इम्प्रूव होती है। टीम वर्क की जो एक भावना आती है, वो ड्रिल से उत्पन्न होती है, ओरिजिनेट होती है। इन एडिशन टू दीज क्वालिटीज, ड्रिल ब्रिंग्स आउट अबाउट द कोऑर्डिनेशन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि ड्रिल से जो है हमारे माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनता है। सर्व्स एज द बेसिस फॉर इम्पार्शिंग अदर सर्विस ट्रेनिंग। और ये जो है एक बेसिस बनता है, और भी बहुत सारी और भी जो बहुत सारी जो है सर्विस ट्रेनिंग है, उनके लिए एक बेसिस बनता है। तो ये थी ड्रिल की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रिल? ड्रिल के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 2 टाइप्स। कौन कौन सी? ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल। अब देखिए, जो ओपन ड्रिल होती है वो वॉर में होती है, ठीक है, और जो क्लोज ड्रिल होती है वो प्लेग्राउंड, यानी कि जो प्लेग्राउंड में होती है, जो हमारे कॉलेजेस में होती है, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो ड्रिल होती है, वो एक क्लोज ड्रिल होती है, ठीक है। और जो वॉर में, लड़ाई में जो होती है ड्रिल, उसको बोलते हैं ओपन ड्रिल, ठीक है। तो लड़ाई में एकदम खुला खुला ड्रिल होती है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेग्राउंड में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में क्या होती है, एक क्लोज एरिया में ड्रिल की जाती है, ठीक है। तो 2 टाइप्स की ड्रिल होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स ऑफ ड्रिल? ड्रिल के क्या एम्स हैं? तो फॉलोइंग आर द एम्स ऑफ ड्रिल टू इनक्लूड्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। क्या एम है? एक डिसिप्लिन का सेंस आता है, ठीक है, बेयरिंग इम्प्रूव होती है, स्मार्टनेस आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, इमीडिएट एक्शन करने की जो एक क्वालिटी है वो आता है, ठीक है। ऑर्डर्स को सही तरीके से जो मानने का एक तरीका है, वो आपके अंदर आता है, ठीक। एक डिसिप्लिन एक्शन करने की आपके अंदर एक क्वालिटी आती है, किसी भी कार्य को करने के लिए एक सही तरीके से, एक डिसिप्लिन, एक मैनर में करने की एक आपके अंदर आदत आती है। टू मेक द कैडेट फिजिकली फिट, एक कैडेट को फिजिकली फिट बनाए रखने में भी ड्रिल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये ड्रिल का एक और एम है क्या, कि कैडेट को फिजिकली बनाए रखना। टू इनक्लूड मॉरल वैल्यूज़ इन द कैडेट, कैडेट्स के अंदर मॉरल वैल्यूज़ को भी ओरिजिनेट करना, ठीक है। ये क्या होते हैं? एम्स ऑफ ड्रिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल? तो कितने प्रिंसिपल हैं? 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं, देख लीजिए, और ऊपर इसका आंसर भी है। 3 प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल, 3 होते हैं प्रिंसिपल्स ड्रिल के। कौन कौन से? पहला है स्मार्टनेस, दूसरा है स्टडीनेस, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन। स्मार्टनेस, आपके अंदर एक अलग ही वो चमक आ जाती है, ठीक है। स्टडीनेस, ठीक है, किसी भी काम को करने की जो एक फुर्ती से जो आपका करने का एक तरीका होता है, स्टडीनेस। कोऑर्डिनेशन, यानी कि मिलजुल कर जो काम करने का एक क्वालिटी होता है, वो भी आपके अंदर आ जाता है। ये भी क्या है? एक ड्रिल का प्रिंसिपल है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। तो ड्रिल के कितने प्रिंसिपल हैं? 3 प्रिंसिपल है, स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, तेज चल में कौन सा पैर पहले निकलता है? तो जब आपको तेज चल की कमांड आती है, तेज चल, तो पहले बायां पैर निकलता है,
ठीक है, तेज चल में बायां पैर। पीछे मुड़ में कितने डिग्री मुड़ा जाता है? तो कैडेट पीछे जब मुड़ता है, मान लीजिए ये एक कैडेट है और ये इस पोजीशन से इसको यहाँ पीछे मुड़ना है, यहाँ से पीछे मुड़ना है। अभी इसका फेस आगे की तरफ है, इसको पीछे की तरफ मुड़ना है, तो कितना ये मुड़ेगा? यहाँ से ये मुड़ेगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना मुड़ेगा? 180 डिग्री। इसका आंसर है 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समीक्षा क्रम या फिर डीएसटी, ठीक है, डस्ट लिखा हुआ है, डीएसटी है ये, डीएसटी के समय कितने कदम चला जाता है? तो जिन्होंने डीएसटी दिया होगा उन्हें ये पता होगा कि समीक्षा क्रम, ठीक है, उसमें कितने कदम चलते हैं? 10, 12, 14, 16, तो 14 कदम चलते हैं। ठीक है, 14 कदम चलकर जब हम जाते हैं डीएसटी में, तो वहाँ पर है ना हम सलामी देते हैं और जो अधिकारी होते हैं उनको हम अपना एक इंट्रो देते हैं। तो ये होता है समीक्षा क्रम में कितने कदम हम चल के जाते हैं? 14 कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ड्रिल की शुरुआत कौन से देश में हुई? तो ड्रिल की शुरुआत जर्मनी में हुई थी। अब ज़रा देख लीजिए और भी क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रिल की शुरुआत किसने की थी? इसके पहले वाला क्वेश्चन था कि ड्रिल की शुरुआत कौन से देश में हुई थी? जर्मनी में। अब किसने की थी? तो देखिए, सावधान एंड विश्राम आर 2 बेसिक मूवमेंट्स इन एनसीसी। सबसे पहले क्या हुआ करता था कि एनसीसी में केवल 2 ही मूवमेंट्स होते थे बहुत सी शुरुआत में, सावधान एंड विश्राम। तो मेजर जनरल ड्रॉ, एक मेजर जनरल ड्रॉ थे, वॉज द वन हु फाउंडेड द ड्रिल। इन्होंने ही ड्रिल की जो है शुरुआत की थी, इन्होंने ही ड्रिल को सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था, फाउंड किया था। ही वॉज अ जर्मन, ये एक जर्मन थे, एंड इट वॉज स्टार्टेड इन 1666। यानी कि मेजर जनरल ड्रॉ ने सबसे पहले ड्रिल को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, जर्मन से थे, तो जर्मनी में सबसे पहले ड्रिल की फाउंडेशन रखी गई और 1666 में इसकी शुरुआत हुई। तो इसका आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जनरल बिपिन रावत, के.एम. करियप्पा, मेजर जनरल ड्रॉ नेशन, एडॉल्फ हिटलर। तो सही आंसर मेजर जनरल ड्रॉ नेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ड्रिल वॉज स्टार्टेड? तो अभी मैंने आपको बताया कि 1666 में ड्रिल की शुरुआत हुई थी। तो 3 चीज़ें हैं ड्रिल की हिस्ट्री से, अगर आप देखें थोड़ा सा पीछे में चलता हूँ वापस से, कि ड्रिल की शुरुआत हुई थी जर्मनी में, एक जर्मन थे, ठीक है, उन्होंने शुरुआत की थी, जर्मनी में शुरुआत हुई थी। मेजर जनरल ड्रॉ नेशन ने की थी, मेजर जनरल ड्रॉ ने की थी, और 1666 में हुई थी। तो 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ ड्रिल से बन जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फील्ड इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो फील्ड में, जो ग्राउंड में, प्ले ग्राउंड में जो ड्रिल होती है उसको कौन सी ड्रिल बोलते हैं? क्लोज्ड ड्रिल। और जो ओपन ड्रिल होती है वो कहाँ होती है? वो वॉर में होती है। ठीक है, तो फील्ड में कौन सी ड्रिल होती है? क्लोज्ड ड्रिल। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, देख लीजिए, क्लोज्ड ड्रिल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, ड्रिल इज द बेस ऑफ लीडरशिप, डिसिप्लिन, मूवमेंट्स। तो सही आंसर क्या है? ड्रिल इज द बेस ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन का क्या है? एक आधार है ड्रिल। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 13, बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल। तो इसमें क्या है बैड हैबिट्स? ज़रा देखिए, मूवमेंट ऑफ आइज, यस, अननेसेसरी मूवमेंट्स, बिल्कुल, ड्रैगिंग ऑफ फूड्स, ये भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ये क्या है? सारे बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल है। रोलिंग ऑफ आइज, आंखों को हिलाना क्या है? इधर उधर रोल करना क्या है? बैड हैबिट्स है ड्रिल की। होपिंग एंड जंपिंग, कूदना और उछलना क्या है? बैड हैबिट्स होती हैं ड्रिल की। साथ ही ड्रैगिंग ऑफ फुट, अपने कदम को इधर उधर जो है घसीटना, ये भी क्या होती है? ड्रिल की एक बैड हैबिट होती है। क्लिकिंग द हील, अपने हील को ऐसे जंप करते रहना, दबाते रहना, उसको क्या होता है? ये भी एक बैड हैबिट होती है ड्रिल की। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड। तो वर्ड ऑफ कमांड के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले कॉशनरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। तो कितने पार्ट्स होते हैं ड्रिल में? वर्ड ऑफ कमांड के 2 पार्ट होते हैं। आप कोई भी कमांड देते हैं, जब भी ड्रिल होती है, जब आप कोई कमांड देते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉशनरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। कॉशनरी यानी कि चेतावनी देने वाली, ठीक है, उसमें आप अटेंशन करते हैं कैडेट्स को कि अभी आप ये कमांड देने वाले हैं। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव में एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि कौन सी कार्रवाई आप करवाने वाले हैं। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, परेड सावधान, ठीक है, ये आपने एक कमांड दी, तो इसमें देखिए जो परेड
तो परेड बोलकर आपने सभी कैडेट्स को, जो मान लीजिए सारे कैडेट्स इधर उधर देख रहे हैं या फिर है ना किसी दूसरी स्थिति में है, तो पहले आपने परेड बोलकर उनको एक अटेंशन, एक कॉशन दिया उनको, ठीक है, चेतावनी दी, परेड। उसके बाद जब आपने सावधान बोला तो आपने उनको बताया कि क्या कार्रवाई करनी है, ठीक है। पहले वो किसी भी स्थिति में रहे हो, लेकिन उसके बाद जब आपने परेड उनको अटेंशन किया पहले, उसके बाद फिर आपने उनको सावधान, ठीक है, कार्रवाई बताई कि आपको सावधान होना है। तो ये होता है किसी भी वर्ड ऑफ कमांड के दो पार्ट्स, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, परेड आगे बढ़ इज एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ ड्रिल और कॉशनरी पार्ट ऑफ ड्रिल। तो ये कॉशनरी पार्ट ऑफ ड्रिल का पार्ट है, ठीक है। कैसे, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि परेड आगे बढ़। अब इसकी अगर मैं कमांड पूरी बोलूँ, परेड आगे बढ़ेगा पीछे मुड़, ठीक है। ऐसे अगर इसकी कमांड है, परेड आगे बढ़ेगा आगे बढ़, ठीक है। तो इसमें परेड आगे बढ़ेगा आगे बढ़, तो परेड आगे बढ़े में जो हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉशनरी एक दे रहे हैं, ठीक है, एक चेतावनी दे रहे हैं कैडेट्स को। उसके बाद हम बोलते हैं कि पीछे मुड़े, जैसे पीछे मुड़ या फिर आगे मुड़, ठीक है, आगे बढ़, ठीक है। परेड आगे बढ़ेगा आगे बढ़, ये इसकी कमांड होती है। तो परेड आगे बढ़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। और आगे बढ़, ये हम बता रहे हैं कि क्या करना है, उसको आगे बढ़ना है। तो वो तो एग्जीक्यूटिव पार्ट हो गया। लेकिन परेड आगे बढ़ेगा या फिर परेड आगे बढ़, ये क्या है, कॉशनरी पार्ट ऑफ ड्रिल है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। दाहिने मुड़ इज विच पार्ट ऑफ ड्रिल, ये ड्रिल का कौन सा पार्ट है, ठीक है। ये वर्ड ऑफ कमांड जो है, तो ये वर्ड ऑफ कमांड कौन सी वर्ड ऑफ कमांड है, बताइए। कॉशनरी पार्ट है कमांड का या एग्जीक्यूटिव पार्ट है। तो देखिए, परेड दाहिने मुड़, तो परेड जो होता है वो कॉशनरी पार्ट होता है और दाहिने मुड़ एक कार्रवाई है। इसको कैडेट्स क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कमांड इन ड्रिल। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कमांड की, जो आप कमांड देते हैं ड्रिल के अंदर, उसकी क्या खासियत है। जरा देखिए, ऑल वर्ड्स ऑफ कमांड शुड बी गिवन एज ऑर्डर्स। सारी एक ऑर्डर्स की तरह दी जानी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, विथ पॉजेस, छोटे छोटे ब्रेक्स में होनी चाहिए। दीज आर 3 पार्ट्स टू अ वर्ड ऑफ कमांड, इंट्रोडक्टरी, कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। हालांकि मेन 2 ही होते हैं, यहाँ पे 3 बताए गए हैं, इंट्रोडक्टरी, कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। बिफोर a squad is turned in any direction, whether at halt or on the march, the direction is indicated by an introductory word of command। यानी कि स्क्वाड को किसी भी दिशा में ले जाने से पहले या फिर है ना कोई भी कार्रवाई कराने से पहले आपको ये इंट्रोडक्टरी वर्ड ऑफ कमांड में ये बताना पड़ता है कि उस स्क्वाड को किस डायरेक्शन में मूव करना है या फिर कोई कार्रवाई करना है, ठीक है। जैसे स्क्वाड दाहिने मुड़ेगा दाहिने मुड़, तो इसमें दाहिने मुड़ेगा हमने पहले ही बता दिया, ये होते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। स्क्वाड दाहिने मुड़ेगा दाहिने मुड़, तो दाहिने मुड़ तो आपका जो है एग्जीक्यूटिव पार्ट है, लेकिन स्क्वाड दाहिने मुड़ेगा ये कौन सा है, ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो कमांड है वो क्लियर होनी चाहिए, थोड़ी तेज़ होनी चाहिए, छोटे छोटे ब्रेक्स में होनी चाहिए और 3 पार्ट्स में होनी चाहिए, इंट्रोडक्टरी, कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, एनसीसी ड्रिल, रोल ऑफ कमांड इन ड्रिल। तो ये सेम चीज़ है बट इसमें थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंस थोड़ा सा है इसमें। जरा देखिए क्या है डिफरेंट इसमें, क्या है, रोल ऑफ कमांड इन ड्रिल, ये रोल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये रोल है कि कमांड का क्या रोल है ड्रिल के अंदर। तो देखिए, इट इज़ गिवन विथ एन इन्फ्लेक्शन, अ कैडेंस and a snap that inspire prompt, precise and simultaneous response and assist in producing effective results with the minimum of effort and strain। यानी कि जो आपकी कमांड हो वो कैसी होनी चाहिए, एक छोटे छोटे ब्रेक्स में होनी चाहिए, ठीक है, और एक चेतावनी पूर्ण होनी चाहिए। इससे एक चेतावनी आती है, ठीक है, एक ना कि अटेंशन देते हैं आप कैडेट्स को,
साथ ही साथ एक प्रिसाइज एंड साइमल्टेनियस, एक जो एकदम बारीक, जो एक एक चीज़ आप उसमें बताते हैं अपने कमांड में, वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें क्लियर होती है किसी भी कमांड में। उसी से क्या होता है, आपको बिना किसी बहुत ही कम एफर्ट में, बहुत ही कम स्ट्रेन में, ठीक है, आप क्या करते हैं, सारी कार्रवाई, अपने इफेक्टिव रिजल्ट्स को आप देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होता है रोल ऑफ कमांड इन ड्रिल। ना क्वेश्चन नंबर 19, ड्रिल में जाने से पहले कैडेट्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सिर के बाल छोटे हो, बिल्कुल भाई, ये तो एनसीसी का रूल है। वर्दी धुली हुई, साफ सुथरा हो, बिल्कुल भाई, ये भी हो। सेरेमोनियल ढंग से लगे हों, बिल्कुल ऑफ कोर्स। सभी बटनें बंद हो, और क्या, क्या कोई एक बटन खोल के थोड़ी जाओगे। क्लीन सेव हो, बिल्कुल, ये तो एनसीसी का रूल है। उपयुक्त सभी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे ही पॉइंट्स क्या है, फॉलो होने चाहिए जब भी आप ड्रिल में जा रहे हैं तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, तेज चाल यानी कि जो फास्ट मार्चिंग होती है उसमें कितने कदम लिए जाते हैं? तेज चाल में 110, 120, 116, 90, तो 120 कदम लिए जाते हैं तेज चाल में। ठीक है, 120 कदम तेज चाल में। तेज चाल में बॉयज़ कितने कदम लेते हैं? तो देखिए, वैसे तो तेज चाल में 120 कदम लिए जाते हैं, लेकिन अगर लड़कों की बात करें, केवल लड़कों की बात करें, तो 116 कदम लिए जाते हैं। तेज चाल में गर्ल्स कितने कदम लेती हैं? तो तेज चाल में गर्ल्स कितने कदम लेती हैं? बॉयज़ तो 116 लेते हैं, और लड़कियां कितने कदम लेती हैं? 110 कदम। लड़कियां यहाँ पर 6 कदम कम लेती हैं। ठीक है, तो बॉयज़ 110, सॉरी, गर्ल्स 110, बॉयज़ 116, और अगर दोनों को मिलाकर बताएं तो 120 कदम। तो तेज चाल में 120, बॉयज़ के लिए 116, गर्ल्स के लिए 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, तेज चल में कदम की लंबाई कितनी होती है? 30 इंच। ठीक है, इंच में है, 30 इंच, 45 इंच, 60 इंच, 50 इंच, तो इसका आंसर है 30 इंच तेज चल में। ठीक है, तेज चल बोला है। ठीक है, तो तेज चल में जो आप कदम बढ़ाते हैं, बाया कदम बढ़ाते हैं, उसमें आपकी कदम की लंबाई कितनी होती है? 30 इंच। ना क्वेश्चन नंबर 24, धीमी चाल जिसे हम बोलते हैं स्लो मार्चिंग। ठीक है, स्लो मार्चिंग में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? तो बताइए। 70। अभी जो आपने देखा तेज चाल में, वो भी 1 मिनट का ही दिया गया है। ठीक है, ये 120 जो दिया गया है 1 मिनट का ही है। तो यहाँ पर 120 कदम लिए जाते हैं तेज चाल में, और धीमी चाल यानी कि स्लो मार्चिंग में कितने कदम लिए जाते हैं 1 मिनट में? 70। ठीक है, तो फास्ट में 120 और स्लो में 70। नाउ धीमी चाल में यानी कि स्लो मार्चिंग में एक कदम की लंबाई कितने इंच होती है? 30 इंच। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तेज चाल में भी एक कदम की लंबाई 30 इंच, और धीमी चाल में भी एक कदम की लंबाई 30 इंच। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, दौड़ चाल या फिर दौड़ के चल, ठीक है, डबल मार्चिंग में 1 मिनट में कितने कदम लिए जाते हैं? दौड़ के चल जब बोला जाता है तो 1 मिनट में 180 कदम। ठीक है, सबसे ज़्यादा कदम जो आप पढ़ेंगे वो दौड़ के चल में ही होता है। अब कोई चल रहा है, तेज चल रहा है, धीमे चल रहा है, ठीक है, लेकिन दौड़ के चल तो भाई दौड़ के चल है, तो सबसे ज़्यादा कदम किस में होगा? दौड़ के चल में। तो दौड़ चाल में या फिर दौड़ के चल में, डबल मार्चिंग में कह लें, तो उसमें 1 मिनट में कितने कदम होते हैं? 180 कदम। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 27 है, दौड़ चाल में कदम की लंबाई कितनी होती है? वैसे नॉर्मली जो हम तेज चल में, अभी मैंने आपको बताया 30 इंच होती है। स्लो मार्चिंग में कितने कदम होता है? 30 इंच की होती है स्लो, इस जो आपकी धीमी चाल होती है। तो दौड़ के चाल में, ठीक है, दौड़ चाल में जो होता है कदम की लंबाई 40 इंच होती है। 40 इंच। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए गए हैं, 40 इंच इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 28, अटेंशन पोजीशन में फुट टू फुट के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो ये तो अभी आपको पता ही होगा, 30 डिग्री का एंगल बनता है फुट टू फुट। ना क्वेश्चन नंबर 29, विश्राम की पोजीशन में दोनों एड़ियों के बीच में कितनी दूरी होती है? तो जरा ये ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑप्शंस देख लीजिए, पहले 4 ऑप्शंस दिए गए, 12 इंच, 18 इंच, 30 इंच, 16 इंच। तो इसका सही आंसर है 12 इंच। तो विश्राम में देख लीजिए, जो एड़ियों का फासला होता है वो 12 इंच का होता है, और जो पंजों यानी फुट का जो फासला होता है वो 18 इंच का होता है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली है भाई, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं पॉइंट कर रहा हूँ आपको।
एड़ियों का जो फासला होता है वो 12 इंच, ठीक है, और जो पंजों का फासला होता है वो 18 इंच, पंजों का थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, एड़ियों का थोड़ा सा कम। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, गार्ड माउंटिंग में कितने कैडेट्स भाग लेते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, जो 2, 4, 6, 8। तो गार्ड माउंटिंग में कितने कैडेट्स भाग लेते हैं? 8 कैडेट भाग लेते हैं, ठीक है। टोटल 8 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं गार्ड माउंटिंग में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निकट लाइन चल में पीछे वाली लाइन कितना इंच आगे आती है? ठीक, निकट लाइन चल में पीछे वाली लाइन कितना इंच आगे आती है? 45 इंच, 75 इंच, 90 इंच एंड 30 इंच। तो 45 इंच निकट लाइन चल में पीछे वाली लाइन 45 इंच आगे आती है। ध्यान दीजिएगा, वैसे तो निकट लाइन चल में पीछे चलते हैं, लेकिन अगर आगे चलने वाली कार्रवाई है तो उसमें पीछे वाली लाइन कितना आगे चलेगी? 45 इंच। खुली लाइन चल में आगे वाली लाइन कितना इंच आगे आती है? तो इसमें भी वही आंसर है, 45 इंच। तो चाहे खुली लाइन चल हो, निकट लाइन चल हो, अगर निकट लाइन चल है तो पीछे वाली लाइन 45 इंच आगे आएगी, खुली लाइन चल है तो आगे वाली लाइन कितना आएगी? 45 इंच आएगी ना। क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्रेसिंग के लिए कैडेट्स को क्या आदेश दिया जाता है? तो ड्रेसिंग का मतलब आप समझते होंगे कि फाइल को है ना व्यवस्थित रूप से है ना सजाते हैं, तो उसके लिए जो कमांड आती है क्या आती है? सज, सज की कमांड आती है, ठीक है। दाहिने देख, नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइन में, नहीं। सावधान, तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ पर। तो सज जो है इसका सही आंसर है, ठीक है, कैडेट सज। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 है, जब कैडेट्स को एक के पीछे एक खड़े हों जब कैडेट्स एक के पीछे एक खड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है फाइल, रैंक, नो वन। तो फाइल इसका सही आंसर है, क्योंकि जब कैडेट्स एक के पीछे एक खड़े होते हैं तो उनको फाइल बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 है, जब कैडेट्स साइड बाई साइड खड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? फाइल, रैंक, नो वन। तो जब कैडेट एक के बगल में एक खड़ा होता है ना, बगल बगल में, पीछे नहीं, बगल बगल में, तो उसको क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। जब एक ही लाइन में खड़े हो बगल बगल में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैंक ना। क्वेश्चन नंबर 36, खुली लाइन चल में आगे वाली लाइन और पीछे वाली लाइन कितने कम चलती है? यहाँ पे कम लिखा है, कदम है, तो कितने कदम चलती है खुली लाइन चल में और निकट लाइन चल में? तो ये आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कई बार। तो खुली लाइन चल में जो आगे वाली लाइन है और पीछे वाली लाइन जो है वो कितने कदम चलती है? 1.5 कदम, ठीक है। खुली लाइन चल में जो आगे वाली लाइन जो होती है और जो पीछे वाली लाइन होती है वो 1.5 कदम आगे चलती है और पीछे वाली लाइन पीछे चलती है, ठीक। और बीच वाली जो लाइन होती है वो हरकत नहीं करती है। तो नाउ आगे बढ़ते हैं। खुली लाइन चल में मैंने आपको बता दिया कि आगे वाली लाइन 1.5 कदम और पीछे वाली लाइन 1.5 कदम चलती है ना। क्वेश्चन नंबर 37, तो लास्ट के हमारे 13-14 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। तेज चाल यानी फास्ट मार्च के आदेश पर 120 कदम जो आप लेते हैं 1 मिनट में, ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, ये कम लिखा हुआ है, कदम है। 120 कदम में आपको कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज। तो इसका सही आंसर है 100 गज, ठीक है। 100 गज यानी 100 मीटर, गज को लगभग मीटर में बोला जाता है, तो 100 गज यानी कि 100 मीटर की दूरी लगभग तय की जाती है तेज चाल में, ठीक है। तेज चल की कमांड पर सबसे पहले कौन सा कदम निकाला जाता है? तो ये आप नॉर्मली ड्रिल करते हैं तो आपको पता होगा। तेज चल में सबसे पहले हम लोग बायां वाला लेग यानी कि लेफ्ट वाला जो लेग है उसको पहले निकालते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति को कितने कैडेट्स गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं? 100, 150, 200, 50। तो राष्ट्रपति जो यानी प्रेसिडेंट है उनको हम लोग 150 गार्ड्स देते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर को और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनको 100 गार्ड्स दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो 150 गार्ड दी जाती है राष्ट्रपति को, वो 3-3 के यानी कि 50-50-50 के ग्रुप में दी जाती है। और वहीं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को दी जाती है वो 2 भागों में दी जाती है, 50 और 50, ठीक है। तो टोटल उनको 100 दी जाती है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यही है, क्वेश्चन नंबर 40। उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को कितने कैडेट्स गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं? 50, 100, 200, 150। तो दोनों को पूछा है तो 50 50 मिलाकर 100 हो गए, ठीक है। तो 100 गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर चढ़ाई जाती है उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। ना क्वेश्चन नंबर 41 है, आधा दाहिने एवं आधा बाएं में कितना डिग्री मुड़ा जाता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो आपको पता होगा कि जो दाहिने मुड़ा जाता है वो 90 होता है, जो बाएं मुड़ा जाता है वो 90 होता है, लेकिन आधा दाहिने और आधा बाएं में 45 डिग्री मुड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर है 45 डिग्री। नाउ सलामी शस्त्र के दौरान राइफल आँख से कितने इंच दूर रहती है? 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच। तो जो लोग गार्ड ऑफ ऑनर किए होंगे तो उनको ये पता होगा सलामी शस्त्र क्या होता है। तो सलामी शस्त्र एक सल्यूट की पोजीशन होती है, तो उसमें जो राइफल आपके सामने रखते हैं तो वो आंखों से कितनी दूरी रहती है? तो इसका सही आंसर है 6 इंच। अगर एक बार आप इसको सर्च करके देखेंगे सलामी शस्त्र की पोजीशन, तो उसमें आप देखेंगे कि राइफल जो है एकदम स्ट्रेट रहती है, तो लेकिन वो दूर कितनी रहती है हमारी आंखों से? 6 इंच की दूरी पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 है, बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र में कितने स्टेप्स होते हैं? यानी बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र करने के बीच में जो स्टेप्स होते हैं वो कितने होते हैं? 3, 4, 5, 2। तो इसका सही आंसर जो है वो है 3, ठीक है। बाजू शस्त्र से सलामी शस्त्र में जाने के लिए हमें 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ना क्वेश्चन नंबर है 44, वीआईपी लोगों को कितनी गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट को लगभग 150, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी कि वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को 100 और 50 दी जाती है बाकी सभी वीआईपी लोगों को। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 100, 150, 50, 200। तो सही आंसर है 50। ना क्वेश्चन नंबर 45 है, खाली हाथ सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एनी वीपन, यानी कि खाली हाथ बिना किसी शस्त्र के जो सल्यूट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सामने सल्यूट, बाएं सल्यूट और दाएं सल्यूट, ठीक है, 3 प्रकार के। तो टोटल कितने हो गए खाली हाथ? 3 प्रकार के सल्यूट, सामने, दाएं और बाएं। और सल्यूट जो होता है वो हथियार के साथ कितने होते हैं? वेपन्स के साथ कितने सल्यूट्स होते हैं? 2 प्रकार के, एक होता है बर्ड सल्यूट और दूसरा होता है सलामी शस्त्र। तो वेपन्स के साथ में यानी कि हथियार के साथ में सल्यूट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ऑप्शंस दिए गए 3, 2, 4, 5। तो सही आंसर है 2। कौन कौन से? बर्ड सल्यूट और सलामी शस्त्र। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 है, सावधान पोजीशन में दोनों पंजों के बीच में कितना इंच का गैप होता है? तो अभी आपको मैं बताया था कुछ देर पहले कि जो 30 डिग्री का यहाँ पर है ना एंगल बनता है, और जो सावधान पोजीशन में फुट टू फुट जो गैप होता है वो 6 इंच का होता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? 6 इंच। ना क्वेश्चन नंबर 48 है, समतोल शास्त्र में, ठीक है, ये शास्त्र लिखा हो, शस्त्र है। समतोल शस्त्र में राइफल के बूट को जमीन से कितना इंच ऊपर रखा जाता है? 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच और 4 इंच। तो एक समतोल शस्त्र एक पोजीशन होती है, तो इसमें राइफल को पूछा गया कि बूट को, राइफल के बूट लिखा हुआ है, राइफल का बट है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो राइफल के बट को जो ज़मीन से कितना इंच ऊपर रखा जाता है? तो 1 इंच की दूरी होती है राइफल के बट से और ज़मीन के बीच में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देख लीजिए, इसका थोड़ा पोजीशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको आप रटना चाहें तो रट भी सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में ड्रिल कहाँ शुरू हुई थी? ठीक है, भारत में ड्रिल कहाँ शुरू हुआ था? तो ज़रा देखिए आप कहाँ शुरू हुई थी जो भारत में ड्रिल है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो जर्मनी में हुई थी, 1666 में हुई थी, और मेजर जनरल ड्रॉ ने शुरुआत की थी। लेकिन भारत में अगर बात करें तो पंजाब, पुणे, दिल्ली, यूपी। तो आपको साफ साफ जो आपकी इसका आंसर दिख रहा है वो है पुणे में। तो पुणे में सबसे पहले इंडिया में जो है ड्रिल स्टार्ट हुई थी। वर्ड ऑफ कमांड हमेशा किस पोजीशन में दिया जाता है? सावधान पोजीशन या विश्राम पोजीशन या फिर कोई नहीं? तो हमेशा से वर्ड ऑफ कमांड जो दी जाती है वो हमेशा अटेंशन होके सावधान पोजीशन में आकर ही वर्ड ऑफ कमांड दी जाती है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं हमारे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस ड्रिल के कर लिए हैं।
और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए हो, थोड़ा बहुत डाउट हो, तो आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ भी टाइपिंग मिस्टेक्स है थोड़ा इसे इग्नोर करिएगा। और तो ये थे हमारे ड्रिल के टॉप 50 क्वेश्चंस। इसको लगा लेने के बाद आप ड्रिल से एकदम ही मुक्त हो जाएंगे। ड्रिल का काम तमाम हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।